कौन हो तुम और मेरी टेबल पर बैठकर ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। बेवकूफ कहीं की, निकल जाओ यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर जल्दी निकलो। Hey, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ये चोर हमारा खाना चुरा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, रुको रुको। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? तुम खा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेनरी, क्यों ना हम एक काम करें, इस इलाके के सभी बेघर भिखारियों को अपने घर खाने पर बुला लें? बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। नहीं, जरा रुको। तुम नौकरी करना चाहोगी? आप मुझे काम दे सकते हैं? हाँ, मतलब हमें वैसे भी एक मेड की तलाश है। एक रईस लड़का एक गरीब लड़की को अपने घर बुलाता है। ऐसे ही तो होती है फेरी टेल्स की शुरुआत, पर आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी जादुई नहीं था। मैं हूँ मार्था और ये है मेरी लव स्टोरी। क्या बात है, तुम्हें नौकरी इसी को देनी है? इससे बेहतर तो तुम्हें कोई कचरे में मिल जाएगी। लिली, तमीज से बात करो। तुमने खुद कहा था ना, शादी की तैयारियों में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें एक मेड चाहिए। तो फिर? सही कहा, पर मैं चाहती थी तुम किसी बुजुर्ग को काम पर रखते, ना कि इसे। अब मेरी भूख भी मर गई है। मुझे माफ करना। नहीं, ये कहीं नहीं जा रही पर है। मुझे- ये हमारे लिए काम करेगी। मैंने फैसला कर लिया है लिली। मैंने कई हफ्तों तक हेनरी के घर में काम किया। ऐसा लगा मानो आखिरकार मेरी जिंदगी में सुकून लौट आया था, पर मैं गलत थी। हेलो। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी। मैं इसी से तो बचकर भागी थी ताकि आइंदा कभी इसे ना सुनूं, पर वो फिर एक बार मेरे सामने था। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। संभाल कर। माफ करना। जाओ, दरवाजा खोलो। माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। क्या हुआ, तुम भाग क्यों हैं? मैं तुम्हें बेन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, वो मेरे साथ मेरा काम संभालता है। फिर कभी प्लीज माफ कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें हो क्या गया है? हे, तुम कांप क्यों रही हो? मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी अपने काम पर लग जाऊंगी। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बस इतना जान लो कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। चाहे पहले जो कुछ भी हुआ हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और किसी को तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। हेनरी, बेन तुम्हारे लिए रुका है, पर दूसरे कमरे में। ओके, आ रहा हूँ। तुम बेन को जानती हो? हाँ, पर प्लीज उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ओह, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम हमारे साथ हो, क्योंकि तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे तुम पर यकीन है। एक सेकंड के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे कुछ दिखाना है। हेनरी बहुत प्यारे लग रहे थे, मानो जैसे किसी शहजादे की शादी हो रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? सूट आप पर अच्छा लग रहा है। सच में? मुझे ये पसंद नहीं आया। इसमें बस एक छोटी सी चीज बदलनी चाहिए। क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। अब देखिए। वाओ, पूरा लुक ही चेंज हो गया। पर मेरे चेहरे का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मत कहिए, आप बहुत हैंडसम हैं। लिली लकी है जो उन्हें आप मिले। पर क्या मैं हूं? मैं कुछ समझी नहीं। आजकल लगता नहीं लिली मेरे साथ मेरी खातिर है। ऐसा लगता है हमारा प्यार कहीं खो सा गया है। लगने लगा है जैसे उसे मुझसे कुछ और ही चाहिए, कुछ बिल्कुल ही अलग। शायद आप शादी की वजह से डर रहे हैं। लिली परफेक्ट है और मेरी माने तो खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर तुमसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हेनरी और मैं करीब आते गए। मैंने देखा कि उनका मेरी ओर नजरिया काफी ज्यादा बदल गया। वो लिली से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताने लगे। लिली सिर्फ तब आती जब उसे पैसों की जरूरत होती, पर तब मुझे कैसे पता होता आगे कैसा खौफनाक मंजर देखना पड़ेगा। हाँ,
क्या दूल्हा शादी के लिए तैयार है? सिर्फ एक ही कमी बाकी है, शादी के वादे। तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर लूं? हाँ जरूर। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी आंखों ने मुझे जीत लिया। हर रात उन्हें मैं सपनों में देखता। सपनों में मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता, जिंदगी भर के लिए। और मैं आपने खूबसूरत स्पीच लिखी है लिली के लिए। मैंने सच में ये सब तो लिखा ही नहीं है, ये तो बस अपने आप दिल से निकलता चला गया तुम्हें देखकर। मार्था, दरवाजा खोलो, मेरी शादी की ड्रेस आई है, जाओ जल्दी। मैं ये नहीं कर सकती, ये गलत है। मार्था, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ करना, पर मैं आपकी शादी में नहीं आ पाऊंगी। ओह, तुम्हें अभी अभी एहसास हुआ कि एक अमीर लड़का और एक गरीब लड़की सिर्फ परियों की कहानी में साथ रहते हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैंने देखा नहीं कि कैसे तुम मेरे फियांसे के आसपास रहती हो? एक बात समझ लो मेरी प्यारी मेड, कि अगर तुम इसी तरह उसके पीछे पड़ी रही तो बैन भी जान जाएगा कि तुम यहाँ हो। मार्था, ए, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आपको फिर से तंग नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एक बार हाँ कह दो, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। मिस्टर जोन्स, हद कर रहे हैं आप। परियों की कहानियां सच नहीं होती। मैं कई घंटों तक शहर में यहाँ से वहाँ घूमती रही, पर मेरे कदम अपने आप ही मुझे उनकी ओर ले गए। मैं जश्न का हिस्सा तो नहीं बनना चाहती थी, पर मुझे दुख हो रहा था कि मैं हेनरी को आखिरी बार देख रही थी। कैसी हो मार्था? तुम्हें लगा मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? छोड़ दो मुझे। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अब हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे साथ उस नर्क में किसी भी हालत में नहीं लौटूंगी। चुप रहो। उसका हाथ छोड़ दो बैन। अब समझा उसकी कलाई पर जख्म कहाँ से आए थे? मिस्टर जोन्स, ये बस बेवकूफ है। ये मेरे पास से भाग गई, हालांकि मैंने इसे सब कुछ दिया था। अब ये मेरे साथ चलेगी। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं मार्था को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने दूंगा, और इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं यहाँ से, खुद चले जाओ। और जल्दी तुझे पुलिस लेने के लिए आएगी कमीने। निकलो यहां से। मार्था, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप किसकी बात मानते? अपने साथी की या सड़कों पर मिली एक लड़की की? मुझे डर था कि आप मुझे उसके हवाले कर देंगे। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत इंसान से शादी कर रहा था। नहीं 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 हेनरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अब तक तो हमारी शादी हो जानी चाहिए थी। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरे ख्याल में बस मार्था ही आ रही थी। ये शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता लिली। पर तुमने वादा किया था कि शादी के बाद मुझे एक कार दिलाओगे। तो तुम इसलिए ये शादी कर रही थी? वाओ, अब पैदल जाने की आदत डाल लो। बेशरम कहीं के। थैंक यू जो तुम मेरी जिंदगी में आई। गलतियां हम सभी से होती हैं, पर जब बात प्यार की हो तो वक्त आने पर सही फैसला जरूर लेना चाहिए।